क्या आपको भी ऑडिट की वजह से अटेम्प्ट लग रहे हैं या ग्रुप 2 में बहुत टाइम से स्टक हो गए हो? तो ये 5 गलतियां भूल से भी मत कर रहे हैं तो अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी ईशा। सेफ आना। बहुत सारे लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया था कि उनके ग्रुप 2 में 5 अटेम्प्ट हो गए, आइदर 5 या 5 से ज़्यादा या किसी के 5 से कम, एंड दे आर नॉट एबल टू क्लियर ऑडिट। कुछ बच्चे ऑडिट क्लियर भी कर ले रहे हैं, सब्जेक्ट में अटक जा रहे हैं या तो एग्रीगेट नहीं बन पा रहा है। गाइस, the mistake I made earlier and what I have done differently this time. So guys, this video will be totally unfiltered. मैं आपको वो गलतियाँ बताऊंगी जो मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट में किया एंड दिस टाइम आई चेंज। गाइस, बहुत सारे बच्चे इसको रिलेट कर पाएंगे क्योंकि मोस्टली बच्चे यही करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दी ऑडिट, क्योंकि मैं एक एक करके हर सब्जेक्ट बताऊंगी, बट आई वांट टू स्टार्ट विद द ऑडिट, मोस्ट फियर सब्जेक्ट। गाइस, ऑडिट लास्ट अटेम्प्ट में मैं जो ऑडिट का प्रिपरेशन कर रही थी, तो जस्ट टू इन्फॉर्म यू गाइस, मैं ऑडिट के लिए दोनों आईसीआई का मॉड्यूल भी फॉलो की। कोई भी और डिफरेंस बुक एंड ऑल आई डिडेंट फॉलो, ओनली मॉड्यूल आई हैव फॉलोड फॉर ऑडिट स्पेशली। गाइस, मैं ऑडिट में लास्ट टाइम तक जस्ट रीड कर लेती थी, जैसे जैसे टॉपिक हुआ पढ़ लेती थी, रीड कर लेती थी, मॉड्यूल के कुछ पीछे के क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व कर लेती थी। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था। कुछ एमसीक्यू भी थे वो भी सॉल्व कर लेती थी। ना कोई आरटीपी किया था, ना कोई एमटीपी किया था, ना कोई बीओएस का एमसीक्यू सॉल्व किया था, कुछ भी नहीं किया था गाइस। एंड बहुत सारे बच्चे यही करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। जैसा कि एग्जाम अब अराउंड द कॉर्नर है, May 26 का, बहुत बच्चा ये गलती करेंगे भी। क्या करते, जस्ट जैसे तैसे सिलेबस कंप्लीट कर लिया एंड एमसीक्यू तो भाड़ में जाए, सिलेबस ही नहीं होता है। हम सीए स्टूडेंट, यू कैन रिलेट टोटली इफ यू आर सीए स्टूडेंट ऑनली। तो सिलेबस ही नहीं होता है तो आरटीपी एमटीपी क्या ही करें हम। तो ये गलतियाँ मैं की थी गाइस। 2 फुल आरटीपी एमटीपी फॉर ईच सब्जेक्ट यू हैव टू सॉल्व, एंड इफ टाइम परमिट्स यू कैन गो मोर देन 2 ऑल्सो। तो आरटीपी एमटीपी नहीं किया, जैसे तैसे पढ़ाई कर लेती थी, कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं होता था। लाइक कोई टाइमिंग नहीं, कब क्या पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट कभी भी उठा लिया। ये गलती मोस्ट ब्लंडर था। एंड सेकंड सब्जेक्ट एफएमएसएम गाइस, लास्ट अटेम्प्ट में मेरा जो स्कोर था एफएमएसएम और वेरी वेरी लो। ऑल्दो दिस टाइम आई डिडंट स्कोर एग्जामिनेशन, बट yes, I have scored a decent score. Like FMSM I think 50 or more than 50 I have scored. गाइस, एफएमएसएम में मैंने क्या गलती किया था कि जस्ट मैं क्वेश्चन को गो थ्रू करती थी, जब भी रिवीजन करती थी गो थ्रू करती थी। गाइस, गो थ्रू नहीं करना है, लिख के सॉल्व करना है। गो थ्रू करोगे तो एग्जाम में क्या होगा, आईसीआई का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें भी यू कैन ओनली गो थ्रू, यू कांट सॉल्व क्वेश्चन। मेरे साथ जो हुआ था लास्ट टाइम, तो गाइस हाथ से लिख के सॉल्व करना है एक एक क्वेश्चन इन एवरी चैप्टर। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन ईजी है यू कैन जस्ट रिव्यू कर लिया ऊपर से, ठीक है, बट हर क्वेश्चन को हाथ से लिख के करना है। एंड द थर्ड वन कॉस्टिंग है। सेम कॉस्टिंग में जस्ट मैं जो लेक्चर होता था वो 2x पे देखती थी, बिकॉज टाइम वर वेरी लेस और मुझे एनी हाउ सिलेबस कंप्लीट करना था। तो बहुत फास्ट फास्ट करके मैं देखते रहती थी, बट क्या हुआ एंड में पता चला कुछ कंसेप्ट ही नहीं समझ आया और एग्ज़ाम भी आ गया था, तो मैं पैनिक कर गई थी। दैट वर द मोस्ट हॉरिबल पार्ट ऑफ माई सी ए जर्नी इन लास्ट अटेम्प्ट। लाइक मेरे को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो एग्जाम में भी समझ नहीं आए थे। और ऑडिट में एक और गलती था गाइस, लाइक आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, तो एग्जाम का जो क्वेश्चन आएगा ना, आपको लगेगा कि जस्ट ये क्वेश्चन है, कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। जैसे लास्ट अटेम्प्ट में मैं जब एग्ज़ाम दी थी, तो जो क्वेश्चन इतना हार्ड था ना गाइस कि क्वेश्चन देख के मेरे को लग रहा था आता तो सब है, बट एग्जैक्ट आंसर मैं समझ नहीं पाती थी क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं किया था। एनी हाउ आई जस्ट completed my syllabus and all. So guys, that's all for today. Thank you so much.